हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों 27 दिसंबर ये डेट शायद ही कोई भी बच्चे को याद ना हो जिन्होंने बीपीएससी का फॉर्म डाला है, क्योंकि इसी डेट को होना है 66वीं बीपीएससी 2020 की पीटी की प्रारंभिक परीक्षा। और इसी के लिए इसी क्रम में हम आज आपके लिए हमारा ये पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे आप देख सकते हैं, यहाँ 5 ऑप्शंस भी होंगे, तो बिल्कुल 100% बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। तो आप बिना देरी किए बिल्कुल भी सेट को आखिरी तक देखें और सेट को लगाएं और अपने स्कोर को जरूर बताएं। इस जो सेट में जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो होगा 100, तो आप हमें जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ। चलिए बिना देरी किए हम आज का जो ये सेट है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त पणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधी है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, आरडीसी। ठीक है, तो संयुक्त पणिग्रही जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो आरडीसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो हमें मूल अधिकार जो प्राप्त हैं वो हैं टोटल 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में लोकसभा का जो है आम चुनाव पहली बार भारत में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है? कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 ईयर्स, 30 वर्ष विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए, यानी कि उसका इलेक्शन लड़ने के लिए 30 वर्ष मिनिमम एज होना कंपलसरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, टिटनेस बीमारी को इस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉक जॉ। ठीक है, तो टेटनस जो डिजीज है, टेटनस जो बीमारी है, इसको लॉक। क्वेश्चन हमारा, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हमारे ऑप्शंस हैं ये। करेक्ट आंसर हमारा यहां पे होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैकवेरल। ठीक है, तो हेनरी बैकवेरल ने जो है रेडियोधर्मिता का आविष्कार इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है ना? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी जो है ये पानी में बिल्कुल ही घुलनशील है। और विटामिन सी क्या, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू में। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा जो है टाइगर रिजर्व नहीं है, गैंडों के लिए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, वालरस। ठीक है, तो वालरस जो है ये स्तनधारी नहीं है, बाकी डॉल्फिन स्तनधारी है, ब्लू शार्क जो है, नीली शार्क ये भी स्तनधारी है, व्हेल भी स्तनधारी है, सिर्फ वालरस जो है स्तनधारी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जब एक फुला हुआ टायर फट जाता है तो बाहर निकलने वाली हवा क्या होगी उसके साथ? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठंडी होगी। तो जब फुला हुआ टायर, यानी जिस टायर में बिल्कुल हवा भरा हो, वो जो फट जाता है उससे जो बाहर हवा निकलती है वो क्या होगी? ठंडी होगी। बिल्कुल जो बाहर वो निकलेगी आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा सा फील होगा उसमें। चलिए 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होता है, क्या होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक संवेग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में क्या होगा? यहाँ पे अधिक संवेग होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 N है, ठीक, तो उसका भार चांद पे क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 N। ठीक है, चांद पे उसका भार 100 N हो जाएगा, और अगर उसका पृथ्वी पे भार 600 है तो चांद पे 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, संवेग डैश का एक माप है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गति का मात्रा में, मतलब संवेग जो है
गति की मात्रा का एक माप है। ठीक है, डैश में ये आएगा गति की मात्रा, तो संवेग गति की मात्रा का माप है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए प्रयुक्त होगा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है ये है प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित यानी फोकस करने के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होगा, इसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 1 किलोबाइट बराबर होता है कितना? 1 किलोबाइट यानी शॉर्ट में इसको केबी लिखते हैं, केबी, एमबी यानी मेगाबाइट है ना, टीबी यानी टेराबाइट है ना। तो ये केबी मतलब यानी 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नहीं है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पारीफेरा। पारीफेरा जो है ये जीवाणु नहीं है, बाकी स्पिरिला जीवाणु है, कोकाई जीवाणु है, वाइब्रियो जीवाणु है। ठीक है, तो पेरिफेरा जो है ये जीवाणु नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, यानी मेल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन को जो है ये मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर दिमाग में अपने याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से वो दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े जो है यानी 23 जोड़े दैट मीन्स 46 हो गया टोटल क्रोमोसोम। ठीक है, 23 जोड़े में ऐसे हो गया। ठीक है, तो मानव कोशिका में टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा अंग श्वसन अंग का आवश्यक भाग नहीं है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिवर। तो लिवर जो है वो श्वसन अंग का आवश्यक भाग नहीं है। फेफड़ा तो ऑब्वियस बात है, ये पंप होता है तो ये तो है ही, ब्रोंकी भी है, ट्रैकिया भी है, तो ये तीनों जो है श्वसन अंग के भाग हैं, लिवर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 21 हमारा है अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फीमर। फीमर जो ये जांग की हड्डी है और ये हमारे बॉडी में सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। किस कोशिका से साइटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो साइटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली इसको कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस रोगाणु से निमोनिया होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया से जो है वो निमोनिया नामक बीमारी बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लें। गन्ने में स्टेम ब्लीडिंग किसके कारण होता है? ये स्टेम ब्लीडिंग जो है ये गन्ने में होने वाली एक बीमारी है और ये किस वजह से होता है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कवक के कारण ये स्टेम ब्लीडिंग नाम की बीमारी गन्ने में होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनोड। बैटरी से धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन जो है इसे मार्स गैस के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। किस खनिज अयस्क में लोहा पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है इसमें लोहा पाया जाता है, ये खनिज अयस्क है जिससे लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ना। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा को जो है क्षय रोग, ये फेफड़े को, मानव शरीर में फेफड़ा ऐसा पार्ट है जिसको क्षय रोग प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर अपचारित करने से कौन सा उर्वरक बनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। तो अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर अपचारित करने से यानी गर्म करने से जो अगला गैस जो बनता है, जो पैदा होता है, वो होता है यूरिया। ठीक है, तो यूरिया कैसे पैदा होता है? अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कांसा एक मिश्र धातु है, किसका ये बताना है? तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, तांबा और टिन का जो है ये मिक्सचर है कांसा, यानी कि ब्रॉन्ज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपके लिए जो यहाँ पे एक छोटा सा जो होमवर्क है, आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो लाल लवण जो है, ये जो लवण जो है जो जलीय विलय को लाल और लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये कौन सा है इन चारों में? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। प्राकृतिक रबड़ के वलीकरण की क्रिया में किस तत्व को मिलाया जाता है जिससे कि वह और अधिक प्रत्यस्त हो सके और अधिक तन सामर्थ्य दे सके? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। जीवधारियों द्वारा उत्पादित तथा जीवधारियों की उत्प्रेरणा प्रतिक्रियाओं के प्रति असाधारण क्षमता रखने वाले प्रोटीन्स कहलाते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? जीवधारियों द्वारा उत्पादित तथा जीवधारियों की उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं के प्रति असाधारण क्षमता रखने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहलाते हैं एंजाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एंगस्ट्रॉम से निम्न में से क्या मापा जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई। एंगस्ट्रॉम जो है ये इससे लंबाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो वो होता है ऑक्सीजन का आवर्त सारणी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। किस अणु में बंधन कोण सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, CO2। ठीक है, तो CO2 में जो है बंधन कोण जो है सबसे ज़्यादा होता है। आपका होमवर्क है CO2, ये जो रासायनिक नाम है तो इसको एक्चुअल में हम बोलते क्या है? तो रासायनिक नाम है, इसका एक्चुअल नाम बोलने की भाषा में इसको क्या बोला जाता है? बहुत ही आसान है, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूटता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विघटन प्रक्रिया। विघटन यानी कि टूटने की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हैबर विधि द्वारा N2 तथा H2 के अमोनिया बनने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का। तो हैबर विधि में N2 और H2 से जो अमोनिया बनता है इसमें लोहे का प्रयोग, ये जो उत्प्रेरक है इसमें लोहे का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? पेरिस में है। यूनिसेफ, WTO और ILO। ठीक है, सबसे पहले तो आप मेरे को ILO का फुल फॉर्म बताएं और इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 42, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70 मिनट। बस 70 मिनट है तुम्हारे पास। शाहरुख खान का ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा, और ये डायलॉग अगर आपने सुना है तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए, 70 मिनट होता है इंटरनेशनल हॉकी मैच का ड्यूरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। तो हीलियम जो है वो ऑक्सीजन में मिला के ये वह निष्क्रिय गैस है जो अवरोधी श्वसन, यानी कि जिन पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ होता है, जिनको मतलब सांस नहीं ले पाते हैं प्रॉपर, उनको ये दिया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर वाला गैस इनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो 42वें संशोधन में जो है ये अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इस संशोधन के बाद राष्ट्रपति जो है अपने मन से खुद से कोई भी फैसला कैबिनेट के फेरबदल के लिए वो नहीं कर सकते हैं, और जो मंत्रिपरिषद उनको जो सलाह देगी उस पे ही वो काम करेंगे। इसके लिए उनको बाध्य कर दिया गया है, बॉन्ड मतलब उनको बिल्कुल बाइंड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास स्थायी सेना थी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को माना जाता है भारतीय इतिहास का सबसे पहला शासक जिसके पास अपनी स्थायी सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, वायुमंडल में प्रकाश से विचरण का कारण है। क्या कारण है विचरण का, ये बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। तो वायुमंडल में जो प्रकाश से विचरण होता है वो धूलकण के वजह से होता है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट कोई रही हैं वो एनी बेसेंट जी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस एक में से भूमध्य सागरीय की तरह जलवायु है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो है भूमध्य सागरीय की तरह जो है यहाँ भी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का। तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जिस धन की बचत हुई हो और जिसका विनिवेश नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, हार्डिंग। तो जिस धन की बचत हुई हो और जिसका विनिवेश यानी कि एक्सपेंडिचर यानी खर्च ना हुआ हो उसको हम हार्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर विच वन, डी, सर्वहारी को। ठीक है, तो सर्वहारी को जो है हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर को हम सर्वहारी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है कहाँ पे होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंत में। ट्रिप्सिन का निर्माण जो होता है वो आंत में होता है आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित।
एडुकेटेड, लोकतंत्र की सफलता के लिए जब तक जनता एडुकेटेड नहीं रहेगी लोकतंत्र की सफलता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब अनिवार्य वस्तु की कीमतें आय को पीछे छोड़ देती है, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर में बढ़ती है, मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है, राजकोषीय धारा भुगतान शेष घाटे से अधिक हो जाता है, और ऑप्शन नंबर ई जो है आप सब जानते ही हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर पे बढ़ती है। ठीक है, तब जाके मुद्रास्फीति सिद्धांत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आधी, बिल्कुल हाफ हो जाएगी। अगर किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तथा वेग को आधी कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा जो है वो आधी हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क मंदिर। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोणार्क मंदिर कहाँ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के वृद्धि में बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कहाँ होता है, कैसे होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका के द्वारा। तो आंख में जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ता है और हमारा ब्रेन उसको रीड करता है, सामने हमारे आंखों के क्या पड़ा हुआ है, तो ये कैसे रीड होता है? तो परितारिका के द्वारा ये हमारा ब्रेन और हमारी आंखों की मदद से इसको रीड कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग बराबर है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। तो शुक्र वो ग्रह है जो बिल्कुल पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार व घनत्व के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसका है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो है सर्वोच्च न्यायालय से विधि के मामले में परामर्श लेने का इनके पास अधिकार है, और ये किसके तहत आता है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन के टाइम में ये जो उस समय गवर्नर जनरल थे उन्हीं के रीजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण के समय जो मेन कॉज था, मेन रीज़न था कि उस समय अंग्रेज जो है वो भारतीयों के अंदर क्या गुटबाजी चल रही है, क्या प्लानिंगें चल रही हैं, इसके लिए वो एक मतलब दल का निर्माण करना चाहते थे, एक कमेटी का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सिर्फ भारतीयों को ही वो रखेंगे, उसका प्रेसिडेंट एक अंग्रेज को बना देंगे ताकि अंदर का बात वो बाहर ला सकें। ये मेन कॉज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम के उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली। तो हैदर अली जो है भारतीय शासक जिन्होंने रेशम के उत्पादों को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था, ये हैदर अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा वसूला जाता है और वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय शुल्क। ये जो केंद्रीय शुल्क है वो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और वित्त आयोग की सिफारिश पर इसे राज्य और केंद्रों के बीच में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, विश्व मानवाधिकार दिवस डैश को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67, पर्वतों पर ठंड क्यों महसूस होती है? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी, वायु के विरल के कारण वहाँ पर्वतों, ऑप्शन नंबर बी हमारा वातावरण के कम दाब के कारण हमें पर्वतों पे ठंड महसूस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी कि आईडीबी, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक की शाखा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आईडीबी जो है उनका ये बैंकों का ये शाखा है एसबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित धर्म है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ईसाई धर्म। ठीक है, तो ईसाई धर्म जो है विश्व का सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्म है। क्वेश्चन नंबर 71। जब एक कार तीव्र गति से चलते हुए अचानक एक मोड़ पर तेजी से मुड़ती है तो उसके पहिए धारा से संपर्क कर देते हैं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, पीछे वाले। ठीक है, तो जब एक कार बिल्कुल ही तेजी से जा रही हो और वो सडनली टर्न जब लेती है तो उसके जो पीछे वाले पहिए हैं वो धारा से संपर्क समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सड़क से उनका संपर्क खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये बोलना चाहा जा रहा है। किस कारण एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है? करेक्ट है, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ जो क्वेश्चन है क्या है, किस कारण एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर वापस आ जाती है और खुद को विश्राम में पोजीशन में स्थापित कर लेती है? तो वो किस वजह से? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। जो एक्चुअल लैंग्वेज है भगवद गीता का वो है संस्कृत। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे पाली मारेंगे या प्राकृत मारेंगे, बट यहाँ पे नहीं, संस्कृत हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन का जो है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि भगवद गीता किन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74। नेहरू एवं गांधी के विचार नहीं मिलते थे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत के औद्योगिकीकरण पर। ठीक है, तो नेहरू और गांधी जी के विचार आपस में इस वाले पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर हमारा एसिटिलीन। तो एसिटिलीन जो गैस है वो वेल्डिंग की प्रक्रिया में यूज किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश के देखभाल के लिए निम्न में से सिख किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? यहाँ पे किस होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी जो है अपने जीते गए प्रदेशों को देखभाल के लिए इसको अपने जनरल के रूप में भारत में छोड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरसात में। तो बरसात के मौसम में दूध में जो है वसीय तत्व जो है, फैटी कंपोनेंट जो है उसमें कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेनका गांधी। तो मेनका गांधी ने हेड्स एंड टेल्स ये बुक इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस ग्रह को अपना उपग्रह नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र का जो है कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81। भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन विरोध के दौरान ये जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार डैश में दफनाया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काबुल में। तो बाबर की इच्छा अनुसार उसकी लाश को काबुल में दफनाया गया था। इसकी लाश को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में वहां से काबुल शिफ्ट किया गया। किसने शिफ्ट किया ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनपैक्ट। ठीक है, तो जेनपैक्ट जो है वो बिजली का उत्पादन ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। एडोबी सिस्टम इंडिया ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सास्केन ये दूरसंचार प्रौद्योगिकी है और सिंथाइट ये मसालों का निर्यातक है। ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84, हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों के असंगत को निकालना है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य था। लाल कुर्ती वाले, ठीक है, लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र पख्तूनिस्तान का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को डैश तक भारत छोड़ने के ब्रिटिश सरकार निर्णय को प्रधानमंत्री इटली ने घोषित किया। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जून 1948 से, ठीक है, जून 1948, 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, जून 1948 तक, जो 20 फरवरी 1947 ईस्वी से जून 1948 तक भारत छोड़ने के ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री इटली ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केपी नहर जोड़ता है किसको? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को केपी नहर आपस में जोड़ता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदाबहार कटिबंधीय वनों में देवदार के जो पेड़ हैं ये आमतौर पे यहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शहरी क्षेत्रों में दूध की उपलब्धता को बढ़ाने से ये रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्वी रेलवे ये भुवनेश्वर, ये यहाँ पे सही सुमेलित, सही मैच नहीं है। बाकी उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर सही है, पूर्वी रेलवे कोलकाता सही है, दक्षिण पूर्वी रेलवे बिलासपुर सही है। दक्षिण पूर्वी रेलवे कहाँ पे है, इसका जो जोन होगा, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आपको हमें जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्लोवेनिया, ठीक है, तो स्लोवेनिया, ब्राटिस्लावा ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सेशेल्स, विक्टोरिया, सिएरा लियोन, फ्रीटाउन और उज्बेकिस्तान ताशकंद ये बिल्कुल ही करेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताबो मठ महासागर ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सारे धनकर मठ हिमाचल प्रदेश, रुमटेक मठ हिंद महासागर और यहाँ तांबो मठ अंटार्कटिका ये बिल्कुल भी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल ही सही है, तांबो मठ अंटार्कटिका ये गलत है, बाकी ये तीनों के तीनों हमारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय संघ दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय संघ दिवस मनाया जाता है। 94, बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के गांधी के नाम से ये जाने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का बहुत चांस है, आप लोग जरूर इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95, गुमतेश्वर मूर्ति डैश में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर की मूर्ति को स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर डैश में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 99, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन जो है एशिया और अमेरिका के तटों को यानी कि सी शोर्स को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100, एक फंक्शन सेल का रिटर्न एड्रेस किस में संग्रहित रहता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से बैटन कप संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी में HTML का तात्पर्य यानी फुल फॉर्म क्या है? HTML, तो यहाँ पे होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? यह मिल्टन में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
104 सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बुध। तो सूर्य का निकटतम ग्रह जो है वो बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं? तो लेप्चा जो है वो ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम के सबसे ही प्राचीन निवासी हैं लेप्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। तो मणिपुर में जो है लोकटक झील सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, भारत की स्थिति क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पूर्व के आसपास की थी ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया था? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, शुंग ने। ठीक है, तो शुंग ने जो है, शुंग राजवंश जो है इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, 185 ईसा पूर्व के आसपास, जिसने मौर्य साम्राज्य के मौर्य जो एम्पायर है, मौर्य जो साम्राज्य है, इसका स्थान लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1809 ईस्वी में निम्न में से कौन सी संधि अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई थी जो कई पुरखों तक चली, जिसमें रंजीत सिंह का क्षेत्र सतलज के किनारे तक माना एवं सुरक्षित छोड़ा गया? ठीक है, करेक्ट यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर की संधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखें, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गियासुद्दीन तुगलक भारत में तुगलक वंश का एक्चुअल संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 11, शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी। तो शाहनामा जो है ये शीर्षक वाले जो बुक लिखा है वो फिरदौसी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन तीर्थंकरों को माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर ये समर्पित है। ठीक, 113 देख लें हम, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 570 ईसा पूर्व में जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी, कौन सी मगध की राजधानी थी ये बतानी है बिंबिसार के समय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। बिंबिसार के समय राजगृह जो है वो पाटलिपुत्र की राजधानी थी। सही दिवस किस दिन को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी को सही दिवस मनाया जाता है। 117 है, एलिस इन वंडरलैंड डैश द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेविस करोल के द्वारा एलिस इन वंडरलैंड ये पुस्तक जो है लिखा गया है। 118 है, राज्य के आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के हाथों में राज्य के आपातकाल के समय शासनकाल रहता है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वॉशिंगटन जो है अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। किस ईयर में हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट है 121, टोडरमल किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए से टोडरमल यानी कि भूमि सुधार के कार्यों से टोडरमल जो है ये संबंधित थे। चलिए 122 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा ये भारत में नहीं है। कहाँ पे ये आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 123 देख लेते हैं हम, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में जो है जादू टोना का ये जो है अध्ययन अथर्ववेद में किया जाता है। 124, एथेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय विज्ञान। जनजातीय विज्ञान जो है ये एथेनोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लू बुक। ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार के ऑफिशियल रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली ये प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेगून क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झील। लेगून एक झील है। नेक्स्ट है 129, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने किया जाता है, बिल्कुल ही सही। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, ठीक है, और कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे हमारा करेक्ट बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 130, एक समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। इसके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तदनुसार समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लें। हम यहाँ पे इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, मैंने आपको आंसर बता दिया, आप इसको अलग से रफ कॉपी में जरूर कैलकुलेट करके निकालें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 131, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप जरूर अपने अलग से रफ पेजेस में इसको जरूर कैलकुलेट करके निकालें। 131 देख लें हम, तो एक गोलांक और एक बेलन का आयतन एक समान है और उसका अर्धव्यास भी एक समान है, तदनुसार उस बेलन और गोलांक की वक्राकार सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3। ठीक, चलिए 133 देखें, एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 है और इसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा x% की छूट देता है और खरीदार उसे रुपये 1224 में खरीद लेता है, तदनुसार x मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है वो ऑप्शन नंबर सी। इसको निकाल के आप जरूर देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एच और डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उसके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उसमें प्रत्येक 600 प्रति मास की बचत करता है, 600 रुपये प्रति मंथ पर मंथ का बचत करता है, तो डब्ल्यू की आय कितनी होगी? तो जो डब्ल्यू की आय होगी वो होगी कितना? 1800 रुपये महीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 135, यदि a/b = 2/3 तथा b/c = 4/5 तो a+b=b+c क्या होगा? तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 135 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 20:27। ठीक, चलिए एक कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों का 71 थे। यदि पूरी कक्षा की औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितनी प्रतिशत थीं? तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर 136 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 40%। ठीक है, चलिए 137 देख लेते हैं, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसका आधार पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5:25, 5.25 सॉरी। ठीक है, चलिए 138 देख लेते हैं, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। इसके बाद तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत रहा होगा ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर बी, 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, एक कार्यालय में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चौरी चौरी किसके लिए विख्यात है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत के लिए। तो चौड़ा चौड़ी जो है वो स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत के लिए विख्यात है। ठीक है, उत्तर बिहार विख्यात है किस वजह से?
करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ ग्रस्तता के वजह से। सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रोन एरिया है उत्तर बिहार जो है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए 142 है, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन के ये लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, किस देश के फुआ मुल्ला अडू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। ठीक है, तो मालदीव के मुआ मुल्ला अडू अटोल जो है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क के बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा 145, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एमएम कुडी। तो एमएम कुडी जो है, इनकी अध्यक्षता में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों का वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है। फिर से सुन ले, एमएम कुडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 146, किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धारणी पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना ने जो है भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धारणी पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 47, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के मुताबिक बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य देश का सबसे सुरक्षित सुशासित राज्य है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, एसोसिएशन ऑफ फोजिंग इंडस्ट्री के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थ्वकास बजाज को जो है एसोसिएशन ऑफ फोजिंग इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 149, जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2050 तक कार्बन ने जो है बिल्कुल ही शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन इमिशन का अपना टारगेट रखा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 150, विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नटखट। तो नटखट जो है विद्या बालन की मूवी है जो ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए लीगल हो गया है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट फुल 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट आप लोगों को पसंद आया है। टेस्ट पसंद आया है, टेस्ट को ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।